पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने काफी प्रोग्रेस देखा है, सफलताएं देखी है, लेकिन इन सब के अलावा वो भी देखा जिसकी कल्पना करना भी अब से कुछ सालों पहले करना मुश्किल था। दरअसल न्यूजीलैंड क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। यहां के खिलाड़ी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूरी बनाते हुए फ्रेंचाइजी क्रिकेट, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग की ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं, और न सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग बल्कि दुनिया भर की लीग्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनका झुकाव इन लीग्स की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और फिन एलन ने अपने केंद्रीय अनुबंधों में बदलाव किया है। जहां कॉनवे ने कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट को चुना है, वहीं फिन एलन ने छोटे फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने इस बदलाव के पीछे कारण कुछ और बताया, लेकिन यह बात तो हर कोई जानता है कि इसके पीछे फ्रेंचाइजी क्रिकेट, खासकर आईपीएल से मिलने वाले बेहतर आर्थिक अवसर ही मुख्य कारण है। डेवॉन कॉनवे जनवरी में होने वाले SA-T20 टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे और इसी वजह से कीवी स्टार बल्लेबाज ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करते हुए कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प चुना है। इसका मतलब यह है कि वो जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज में तो उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन वे सभी भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे। जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चल रहे हैं, कॉनवे और फिन एलन के अलावा और भी खिलाड़ी हैं जो इस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले के बाद साफ कर दिया कि उन्होंने कॉनवे को कैजुअल प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की है, जिसमें वे जनवरी के विंडो के बाहर ब्लैक कैप्स के लिए खेलने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। वहीं फिन एलन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा पेश किए गए केंद्रीय अनुबंध को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपने अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान के मुताबिक एलन अब ब्लैक कैप्स के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन यह चयन मामले के आधार पर किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का फ्रेंचाइजी क्रिकेट की ओर झुकाव, खास तौर पे आईपीएल की ओर, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन, घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने पहले से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूरी बना ली है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है आईपीएल और अन्य लीग्स में खिलाड़ियों को उनके देश से कहीं अधिक आर्थिक अवसर मिलते हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को मिलने वाली भारी राशि और वर्ल्ड क्लास अनुभव उनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट के बिजी शेड्यूल के मुताबिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खिलाड़ियों को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने का अधिक समय मिलता है। डेवॉन कॉनवे ने भी अपने फैसले के पीछे अपने परिवार का ही हवाला दिया है। हालांकि हर कोई जानता है उन्होंने ऐसा क्यों किया है, हर कोई समझता है कि वो क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूरी बना रहे हैं, लेकिन डेवॉन कॉनवे ने क्या कहा है, पहले उनका बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट का इस प्रक्रिया में समर्थन के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटने का फैसला मैंने हल्के में नहीं लिया है, लेकिन इस समय मेरे और मेरे परिवार के लिए यही सबसे अच्छा है। ब्लैक कैप्स के लिए खेलना मेरे लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है और मैं न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने और इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत हासिल करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं, बहुत एक्साइटेड। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ स्कॉट विनिक ने बताया कि मौजूदा हालातों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम में लचीलापन होना बेहद जरूरी। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे सिस्टम में लचीलापन हो ताकि हम अपने बेस्ट खिलाड़ियों को बनाए रखें। हालांकि इस बदलाव का असर न्यूजीलैंड क्रिकेट पर देखा जा सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के उपकप्तान टॉम लेथम ने भी केंद्रीय अनुबंध सिस्टम को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें इस सिस्टम में अधिक लचीलापन लाना ही होगा। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने से टीम की स्थिरता पर भी असर पड़ता है और इससे टीम की प्रदर्शन क्षमता भी प्रभावित होती है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट, खासकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग इंडियन प्रीमियर लीग के बढ़ते प्रभाव के कारण न्यूजीलैंड क्रिकेट के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होने के कारण
टीम की स्थिरता और तालमेल पर इसका असर साफ तौर पर देखा है हमने। यह भी देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों के इस बदलाव के कारण टीम के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है और आ सकती है और ज्यादा आ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो स्तर है वो थोड़ा सा अफेक्ट तो हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अनुशासन और टीम भावना का होना बेहद महत्वपूर्ण है। अब खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहेंगे और अचानक से किसी टूर्नामेंट से पहले वो टीम में आ जाएंगे। अनुशासन तो ठीक है, आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन टीम भावना का क्या? इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे वे अपने खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें केंद्रीय अनुबंध के अंतर्गत बनाए रख सकते हैं। आईपीएल के बढ़ते आकर्षण के साथ खिलाड़ियों की प्राथमिकताएं बदल रही है और बोर्ड को इस बदलते परिदृश्य के अनुसार अपने सिस्टम में लचीलापन लाने की जरूरत है।